हमारे साथ जो लोग सेवा करते हैं, हमें उसमें भी कोई एक चाहिए होता है ना, जिसको हम जो बोलें तो वो एकदम से फिर उसको क्या कर दे, इम्प्लीमेंट कहेंगे ये बड़ा रिलायबल है, इसको जो काम बोल दो तो वो क्या हो जाएगा, हमें उसके बाद सोचना नहीं पड़ता, उसको बोल दिया और हमारा काम हो गया। अब लोग तो रिलायबल मिल जाते हैं, मन रिलायबल चाहिए। मुझे मेरा मन रिलायबल चाहिए कि मेरे मन को मैंने एक बार कुछ बोल दिया तो माई माइंड हैज़ टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। मेरा मन मेरा कहना माने, दैट इज कॉल्ड अ पावरफुल माइंड। फिर पावरफुल माइंड जो थॉट क्रिएट करेगा ना, पावरफुल माइंड जो थॉट क्रिएट करेगा खुद के लिए या किसी और के लिए भी, वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। सिद्धि मतलब सफलता, सक्सेस। हर एक को सक्सेस चाहिए, लेकिन आज हमें लगता है सक्सेस ओनली मीन्स जो हम अचीव करते हैं। दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज अचीवमेंट। ये अचीवमेंट है। जैसे आपको बहनों से कोई मिलाता, कहते ये हैं, ये इस ऑफिस में ये हैं, ये, दिस इज अचीवमेंट विच इज गुड, वेरी गुड, वी वर्कड हार्ड, वी अचीव्ड। लेकिन अलॉन्ग विद दैट अचीवमेंट आई वॉन्ट सक्सेस। दो बातों में थोड़ा सा फर्क होता है। टुडे आई एम एन अचीवर बट माई माइंड इज ओनली नॉट लिसनिंग टू मी। भले मेरे डिपार्टमेंट में 100 लोग हों जो मेरा कहना मानते हो, लेकिन मेरा खुद का मन ही मेरा कहना नहीं मानता है। तो जिसके साथ मैंने हर क्षण रहना है और जिसने मेरे सारे काम करने हैं, वो मेरा कहना मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो मुझे अपने मन के साथ जो मेरा रिश्ता है, दुनिया में लोगों ने क्या कहना शुरू किया, मन तो एक चंचल है, घोड़ा है, भागता ही रहता है, बेलगाम है, बेकाबू है, और ऐसी चीजें बोलते बोलते उस घोड़े को और भी ज्यादा दौड़ाते जा रहे हैं। क्योंकि जो बार बार बोलेंगे हम, वो क्या होता जाएगा। तो अगर आप बोलते जाओ मन तो चंचल है, मन तो चंचल है, मन तो चंचल है, तो उसकी चंचलता क्या होती जाएगी, और भी बढ़ती जाएगी। परमात्मा कहते हैं मन अचल है, अडोल है। अचल अडोल कैसा होता है? परमात्मा कहते हैं अंगद समान है। अंगद की क्या कहानी है? अंगद की क्या कहानी है? पैर रखा, फिर क्या हुआ उसके बाद? कितना भी सबने उसको हिलाने की कोशिश की, उसको कहते हैं अंगद समान अचल अडोल। अंगद समान अचल अडोल। तो मेरा मन और बुद्धि कैसा होना चाहिए? नॉट चंचल, अचल अडोल, मतलब पावरफुल, स्थिर। ऐसे 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 होने वाला नहीं, स्थिर। स्थिर मन से, अभी चंचल मन से काम करते हैं तो भी इतना कुछ अचीव कर लिया। स्थिर मन से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अचीवमेंट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। श्योर? श्योर? तो फिर मेडिटेशन करने के लिए टाइम निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। उससे मेरे किस किस चीज़ पर बेनिफिट आएगा? मेरे माइंड पर, मेरी बॉडी पर। जितना मन चंचल होता है, मतलब बहुत सोचता है, सोचता जाता है, सोचता जाता है। आजकल कई बार हमारे को लगता है हमारा मन बोलना ही बंद नहीं करता है। लगता है ऐसे कभी? सोचता ही जाता है, जैसे बोलते, जैसे वॉइस लाइक दैट, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता जाता है। तो ये सारा कुछ जो हमारा मन बोल रहा है, उसकी वाइब्रेशन हमारी बॉडी पर आ रही है। हर थॉट की वाइब्रेशन बॉडी पर आ रही है। तो फिर हमारी बॉडी के ऊपर भी किस तरह की एनर्जीज मिलती हैं सारा दिन। अब जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं और हमारे मन की सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, और जब तरीका चेंज हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। लाइफ में सडनली कोई बात आती है, छोटी भी हो सकती है, कोई बड़ी भी हो सकती है, ये मन बोलना ही लग जाता है। ऐसे कैसे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्या करेंगे आगे, बोलना बंद नहीं करता है। इसको आंसर भी दे दो तो भी ये बोलता रहता है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या। अब यहाँ तक तो दिखाई देता है,
लेकिन ये नहीं हमें दिखाई दे रहा कि ये हर थॉट जो चल रही है उसकी एनर्जी की वाइब्रेशन यहाँ रेडिएट हो रही है बॉडी के ऊपर। फिर हम कहते हैं पर हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो एक्सरसाइज भी रोज़ करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बॉडी को कौन सी एनर्जीज मिल रही हैं? फूड, वाटर, एक्सरसाइज, स्लीप, फिफ्थ थॉट्स। तो अगर मेरे फर्स्ट 4 फैक्टर्स सही हैं लेकिन मेरा 5th फैक्टर सही नहीं है तो भी मुझे परफेक्ट हेल्थ नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर मैंने कोई बात पकड़ के रखी है, कोई पुरानी बात हो सकती है, किसी ने कुछ कह दिया वो हो सकता है, कोई बचपन की बात हो सकती है और हमने यहाँ पकड़ के रखी हुई है, जैसे कि एक कबर्ड में पड़ी हुई है, कहीं रिलीज़ नहीं किया, उसको डिलीट नहीं किया वहाँ से, रोज़ उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन वो कबर्ड में एक बात तो पड़ी हुई है। तो वो पड़ी हुई बात की वाइब्रेशन भी, जैसे आपके घर में एक डस्टबिन है, घर के एक कोने में है, अगर उसके अंदर एंड में छोटा सा एक कचरा रह गया, रोज डंप आउट नहीं हुआ, वो घर के एक कोने में एक डस्टबिन के अंदर छोटा सा कुछ रह गया है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो सड़ेगा, उसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ डस्टबिन के अंदर तक तो नहीं रहेगी ना, उसकी इन्फेक्शन बॉडी घर के अंदर फैलेगी, इस घर के अंदर फैलती है, क्योंकि वो यहाँ रखा हुआ है एक कोने के अंदर। पर हमने सोचा ये बात तो मैं नहीं भूल सकती, बात बहुत बड़ी थी और होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, बहुत बड़ी, ये बात को तो मैं कैसे ठीक करूं? तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी शक्ति से नहीं ठीक हो पाती है, नहीं ठीक हो पाती है, किसी और की राय देने से भी नहीं ठीक हो पाती है। ठीक मतलब हील नहीं होता माइंड, वो उस पेन में रहता है। तो वो जो बातें होती हैं, वो जो पेन होता है, वो जो दुख होता है या दर्द होता है या किसी से धोखा मिला होता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, वो जो वूंड लगता है, एक चोट जैसे लगती है माइंड के ऊपर, वो चोट हम खुद की नहीं ठीक कर पाते, कोई और भी हमारी नहीं ठीक कर पाता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में वो डिवाइन एनर्जी को उस चोट पे फोकस करते हैं, मतलब परमात्मा की शक्ति मेरे मन बुद्धि के ऊपर भर रही है, इट्स लाइक अ लेजर बीम, इट्स लाइक अ लेजर बीम। लेजर बीम जाके बिल्कुल उस शरीर के उस ऑर्गन के उस छोटी सी चीज़ जो ठीक नहीं है बॉडी में, उसमें जाके हिट करती है और वो लेज़र बीम से वो जो बॉडी का ऑर्गन बीमार था वो ठीक हो जाता है, वो सर्जरी छोटी सी हो जाती है। इट्स अ लेज़र बीम। और हमें पता ही नहीं चलता मेडिटेशन में कि थोड़े दिन के बाद मेरा वो पेन, वो अच्छा ठीक है, अब वो दर्द नहीं हो रहा उतना, कुछ किया नहीं उसके लिए फोकस्ड, सिर्फ ये किया कि सुप्रीम पावर की एनर्जी को उस पर फोकस कर दिया। सूर्य की शक्ति क्या क्या कर सकती है? द सन। अगर आप रोज सुबह खड़े होकर सिर्फ 5-10 मिनट सूर्य की शक्ति को ही अपने अंदर ले लो तो वो कुछ काम करता है? करता है? किस किस को पता है कि काम करता है? करता है। तो रोज ले लेनी चाहिए। अब अगर हम बोलेंगे नहीं किसके पास टाइम है जाके सुबह सुबह सनराइज के टाइम बाहर खड़े होने के लिए, व्हाई डू आई हैव द टाइम, तो इट डजंट मैटर, डोंट हैव द टाइम, बट देन इट्स अ लॉस, राइट? इट्स अ लॉस। ये मैं खुद को किसी चीज़ से वंचित कर रही हूँ जो किसी ने हमें सिखाया कि आप 5-10 मिनट भी अगर सुबह सुबह सूर्य की शक्ति ले लो अपने अंदर तो आपकी आंखें, ब्रेन, शरीर का एक एक कण कण में वो सूर्य की शक्ति जाएगी। ये पौधों को कौन सी शक्ति उगा रही है? सूर्य की शक्ति। फिर इस पौधों को हम खाते हैं, फिर वो जो सूर्य की शक्ति जो पौधे के अंदर गई हुई होती है, वो पौधा जब हम खाते हैं तब वो सूर्य की शक्ति पौधे के थ्रू हमको मिलती है। और कुछ लोग पौधे को नहीं खाते, वो उसको खाते हैं जो पौधे को खाता है, और एक थर्ड स्टेज हो गई। तो वो सूर्य की शक्ति पौधे में गई, पौधे को किसी ने खाया, फिर हमने उसको खाया।
नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि मुझे कौन से स्टेज पे उस शक्ति को ले लेना है. फर्स्ट स्टेज ईजिएस्ट, लेस टाइम, 10 मिनट खड़े हो जाओ, सूर्य की शक्ति अपने अंदर भर लो, एक इंस्टेंट एनर्जी अंदर जा रही है. सेकेंड स्टेज पौधे को उगाओ, फिर मंडी से लाओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ, फिर शक्ति मिल रही है. तीसरा स्टेज तो हम सेकेंड स्टेज पर टाइम लगा देते हैं, हम थर्ड स्टेज पर टाइम लगा देते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के सीधा जाओ और ले लो, हम कहते हैं टाइम नहीं है.